हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा आज हम एक 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि एएमयू एंट्रेंस एंड एनटीसी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं हर बार एग्जाम में, और एक अच्छा और एक, क्योंकि बेटा ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में, सॉरी 8th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। जैसा कि आप जानते हैं मेटल एक नॉन मेटल चैप्टर है और एक अच्छा चैप्टर है बेटा, है ना, मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक चैप्टर है जिसका मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर हमारा है, मेटल एंड नॉन मेटल की बात मैं आपसे करूंगा। देखो, मेटल एक हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टर्स होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको। जो मेटल्स होते हैं बेटे, मेटल के बारे में बताने जा रहा हूं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, है कि नहीं। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, देखो मेटल्स इन विच वन, टू, थ्री electron in present outermost cell, in present of outermost cell। outermost cell को बेटा अपन वैलेंस सेल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे सर, कैसे सर, जैसे हमने एग्जांपल लिया 11 सोडियम ले लिया Na, तो इसका 281 होता है बेटा। अब भाई इसके 1, जैसे कि हमने Mg लिया, माना Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 बेटा, 282 बेटे। हमने एल्युमिनियम लिया 13 बेटा, तो इसका होता है 283। भाई सोडियम क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब है कि जो Na का अब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10, मतलब कि 2 और 8। भाई कोई भी हमारे पास होगा वो अपने लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? केवल हीलियम। हीलियम में 2 होते हैं, वो एक्सेप्शन केस है। जैसे आपने Mg लिया था बेटा, तो Mg हमारे पास ये है, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन लिए बेटा, तो Mg का चार्ज कितना आ गया? 2। तो Mg कितना हो गया? 10 Mg हो गया बेटा, मतलब है 28, ठीक है बेटे। ऐसे बच्चे, आपने एल्युमिनियम लिया, इसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और Al पर चार्ज कितना आ गया? 3, तो 10 Al बेटा, इस पर कितना आया? 2 और 8, ठीक है बेटा। ये बात होगी हमारे मेटल की। और यदि हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल, ठीक है बेटा, नॉन मेटल क्या होता है? इन विच हैव 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन present in outermost cell, जिसको अपन वैलेंस
सेल भी कहते हैं। जैसे बेटे आपने फ्लोरीन लिया होगा जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, जिसमें 2 और 7 है। आपने 17 क्लोरीन लिया होगा बेटा, 2, 8, 7 है। आपने बेटा 8 ऑक्सीजन लिया होगा, 2 और 6 है बेटे। आपने 7 नाइट्रोजन लिया होगा एंड जैसे आपने बेटा फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस पर चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव। भाई तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10, 2 और 8, एक तो लिया उसने। ऐसे ही क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सॉरी गेन कर लेगा, तो इस पर भी चार्ज कैसा आया, माइनस। तो बेटे Cl कितना हो गया, 18, 2, 8 एंड 8। ऐसे बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो और इसमें भी कितने हो गए, 10, 2 और 8। ऐसे ही नाइट्रोजन है बेटा 7। अब इसमें क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन बेटे लेगा, तो n पर चार्ज कितना आ गया बेटा, 3। मतलब है कि n कितना हो गया, 10। तो बेटे ध्यान दो, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम लूज कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं बेटे, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का हम लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब है इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं बेटा, बोलो, डोनेट कर रहे हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन जब हमने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसे बोलते हैं हम लोग डोनर। तो मेटल क्या है बेटा, बताओ, मेटल कैसे होते हैं, डोनर होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया हमने, क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लिया हमने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्टर। एक्सेप्ट किया, इसको हम कह सकते हैं नॉन मेटल, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बताया आपको कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितने, 1, 2 एंड 3। 1 लूज किया तो पॉजिटिव 1, 2 किया तो 2 पॉजिटिव, 3 किया तो, इनका एक नाम और है, इनको अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं और इनको अपन इलेक्ट्रो नेगेटिव भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को देखते हैं। किस प्रकार से मैंने क्लासिफाई के समझाया बेटा आप तरीके से, तो आप इसे नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है बेटा, हाँ यस, नोट करिए इसको। ठीक है बेटे, तो आपने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। चलिए वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अपन और भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं। देखो बेटा, मैं इनकी क्या करूंगा कि बहुत से लोग क्या है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको साथ साथ प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मेटल की तो नॉन मेटल की, जिससे कि आपको क्लियर याद रहे। इसमें एक्सेप्शन बहुत है, क्या एक्सेप्शन, ठीक है। तो अपन एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और यहां पे अपन लिख लेते हैं बेटे समझाने के लिए आप लोगों को, है ना। इधर लिख लेते हैं अपन
मेटल्स और यहां पर लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा। अब भाई ये मैंने बता दिया कि अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ानी है, अपन को देखना है। तो सबसे पहली बात करेंगे इनकी हम फिजिकल स्टेट की, कि जो फिजिकल स्टेट इनकी है, सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा आपको, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखिए, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि फिजिक्स क्या है। देखो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। भाई चलो सर, आपने बता दिया कि मेटल सॉलिड, हमने बात मान ली आपकी, लेकिन सर ये बताइए, इनका आपने बोला कि इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे सर। जैसे आपने पढ़ा होगा मरकरी, तो मरकरी बेटा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। आपने पढ़ा होगा गैलियम, गैलियम भी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। कौन कौन से इसमें एक्सेप्शन है, मेरी बात ध्यान देना। इसमें जो पहला एक्सेप्शन है वो है मरकरी। जिसका सिंबल क्या है, Hg। ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा। दूसरा है गैलियम, Ga, जो भी हमारा लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये इसके एक्सेप्शन केस है। यदि मैं इसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं। ध्यान दो मेरी बात। कौन कौन से, इसमें गैस भी होती है, इसमें लिक्विड भी होता है, इसमें बेटा सॉलिड भी होता है। ठीक है। अब गैस में जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, आपने O2 ले लिया, माना आपने N2 ले लिया और आपने CO2, लेकिन जो लिक्विड में केवल एक केस है, उसका नाम है ब्रोमीन। क्या है बेटा, ब्रोमीन। सॉलिड में कार्बन हो सकता है ना, और फॉस्फोरस हो सकता है। तो ये है इन दोनों की फिजिकल स्टेट, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि यहां में हमारा पास ये होता है और ये हमारे पास ये होते। ये हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें कोई गलती नहीं करनी है। देखो मैंने बताया था, लेकिन हमारे बात, क्योंकि देखो जो एक्सेप्शन है वो इसके मोस्ट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा। तो हमें ध्यान रखना है, जब हम पढ़ेंगे तो अपने साथ नोटबुक भी याद रखेंगे। और ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। अगली जो प्रॉपर्टीज की है वो क्या पढ़ेंगे अपन बेटा, ये तो चल ही नहीं रहा। देखो वो क्या है कि मेटल्स have
लस्टर। जो मेटल्स होते हैं, लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग, चमकीना। जो लस्टर हमने बताया आपको, देखिए पहली बात, जब मेटल पर हम पॉलिश करते हैं, मेरी बात ध्यान देना, जब पॉलिश करेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑफ साइन, भाई सीधी सी बात है, मेटल जब घिसते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक शाइनिंग आती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास एक्सेप्शन भी है इसका एक एक्सेप्शन भी है, जिसे हम लोग लेड कहते हैं। ये डल होता है, डल अपीयरेंस होता है। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि जो नॉन मेटल सर क्या होते हैं, बताइए। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैव डल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? हमारे तो वहां पर डल होते हैं, इसमें शाइनिंग नहीं आती। लेकिन इसमें एक्सेप्शन के बारे में यदि बात करूं मैं आपसे, तो इसमें एक्सेप्शन भी है हमारे पास। बताइए, आपने आयोडीन पढ़ी है कभी? डायमंड पढ़ा है? ग्रेफाइट पढ़ा है? ये सब क्या है इसकी? एक्सेप्शन। मतलब कि इन दोनों में शाइनिंग उत्पन्न होती समय। ठीक है, ओके। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी करते रहेंगे अपन कंटिन्यू। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो बेटा, एक मेन बात क्या है कि आप हैंड टू हैंड नोट करते रहे। यदि नोट नहीं कर पाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ये बात फैक्ट है। ठीक है बेटा, नोट करते रहेंगे और साथ साथ पानी पीते रहेंगे तो बॉडी को अच्छा मिलेगा, जैसे हम पी रहे पानी बार बार। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हार्ड। तो जो मेटल्स होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी है भाई, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा Hg भी है, ठीक है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, और इसमें एक जिंक ही मान सकते हैं अपन। ये इसमें क्या है? ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल होते हैं सर, बोलो, जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सर एक्सेप्शन बताइए, ये तो हम कर लेंगे बुक से देख के, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए हमको? एक्सेप्शन। जरा बताइए मुझे कौन कौन एक्सेप्शन सर? एक्सेप्शन बताइए बेटे जरा। देखिए, जैसे आपने एक ही एक्सेप्शन है, वो भी क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। वो क्या है बेटा? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन से बोलते हैं डायमंड। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंटिन्यू। आप इसकी शॉट ले लीजिएगा इसका और लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, तो इसे आप अब आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अपन बेटा किसकी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड
वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको एमपी और बीपी भी कहते हैं अपन, एमपी एंड बीपी। देखो सीधी सी बात है कि जो मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट होता है वो मेटल्स का बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है ना। ठीक है, तो एमपी एंड बीपी कैसा होगा बेटा? हाई होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? Hg, मरकरी। ठीक है, इसमें बात करूं एमपी एंड बीपी की तो बेटे ये लो होता है। कैसे बेटा? लो। इसमें भी एक्सेप्शन है, बोलो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बताइए। इसमें भी एक्सेप्शन है, बोलो क्या होगा? सिलिकॉन एंड कार्बन। ठीक है, अगली बात करेंगे बेटा, ये फोर्थ पॉइंट था आपका डेंसिटी की। डेंसिटी भाई आपने पढ़ा होगा कि D बराबर m/v होता है, पढ़ रखा बेटा आपने। तो जो डेंसिटी है हमारे पास वो हाई होती है। डेंसिटी किसकी? मेटल्स की। तो मेटल्स हाई डेंसिटी, जो मेटल्स की होती है बेटा वो हाई डेंसिटी होती है, ये हमें ध्यान रखना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन की हम बात करेंगे। इसमें एक्सेप्शन बहुत है, सोडियम है और पोटेशियम है। इनको कट ऑफ द नाइफ, चाकू से काट सकते हैं। जब आप लैब में जाएंगे तो यहां पर सोडियम से बनता है लैसानिक सॉल्यूशन, तो वहां आपको जो लैब में होता है लैब असिस्टेंट, वो आपको चाकू से काट के देगा, क्योंकि सोडियम को रखते हैं केरोसिन में। वहां से आपको इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट देगा काट काट के। तो इसको हम, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो इसमें एक्सेप्शन होता है, कम होता है। ठीक है बेटे, दोनों की। लेकिन ये बताइए, यदि हम इसकी बात करें इधर, है ना, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी जो नॉन मेटल्स की होती है उनकी डेंसिटी लो होती है। क्यों? अब हमें ये देखना है, इसमें भी एक छोटा सा, क्योंकि देखो बेटा जो नॉन मेटल डेंसिटी है वो कम होती है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी क्या है? डायमंड। इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना बेटा, देखो भूल मत जाना, डायमंड। ठीक है, अगली इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, डक्टाइल्स। इसको डक्टिलिटी भी कह सकते हैं अपन, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? कैन बी कन्वर्ट इनटू मेटल्स, कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। भाई डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी, या मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर। मतलब है कि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम डक्टाइल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग डक्टाइल्स बोलते हैं। अब इसका देखिए, जैसे कि हमारे पास माना डक्टाइल्स का अपन एग्जांपल ले लो, आपने सिल्वर ले लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि जो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है वो मोस्ट
डक्टाइल होता है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड को यदि हम वायर बनाए तो 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बन सकता है। ठीक है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं है। ओके, इसमें सिल्वर भी आ जाता है। और इसकी हम बात करें जो कि हमारे पास नॉन मेटल है, क्या वो डक्टाइल्स है? बताओ बेटा, या नहीं है डक्टाइल्स? बोलो, है जी? उल्टा सीधे से कर दो, सीधे बताओ, जल्दी बोलो यार। नॉन डक्टाइल सर, सिंपल सी बात है, उसमें अलग अलग होता है, इसमें अलग अलग होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अपोजिट होती है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा के चल रहा हूं, ठीक है? नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें भी है, कराऊं अभी। कार्बन वायर, आप बताओ सर, इसमें तो बता दो, इसमें क्या बताओ? आपने पढ़ा होगा टंगस्टन, पढ़ा नहीं पढ़ा? तो वो इसका एक्सेप्शन भी है या नहीं? नहीं भाई, टंगस्टन आपने जो पढ़ा है, टंगस्टन पढ़ा हुआ आप लोगों ने, और बहुत पढ़ते हैं टंगस्टन आप लोग, वो इनविजिबल वायर होता है। और जो इसमें एक्सेप्शन है, जो इसमें एक्सेप्शन है वो क्या है? सोडियम भी हो सकता है सर, मरकरी भी हो सकता है सर, Hg हो सकता है, Na हो सकता है, और K हो सकता है। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा हमारे पास? कार्बन वायर। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा, पहले से आप नोट करिएगा तरीके से, इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसमें शॉर्ट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ले लिया? चलिए ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसमें मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात बताएंगे। ठीक है बेटे, चलिए देखिए मेरी बात। अब जो बताइए, जो मेरे पास अगली प्रॉपर्टी जो भी है अपना नंबर डालना आप लोग, जो देखिए सुनो, पहले मेलेबिलिटी होती क्या है पहले आप समझो कि इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी को चेंज करते हैं, कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। जो मेटल को हम लोग चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं इनटू द थिन शीट्स। ये बात हम, जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत प्यारा है, गोल्ड भी हम ले सकते हैं इसमें, है ना? तो हमें ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है बेटे चीज को, क्योंकि यही हमारे पास काम की चीज है। ठीक है, आइए ओके। तो इसमें क्या करेंगे बेटा बताओ, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? दैट इट कैन बी बीटन, दैट इट कैन बी beaten into thin sheet, उसमें अपन चेंज कर देते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग मेलेबिलिटी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है तरीके से। सीट में बदल दिया। अब वही बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। भाई जो मेटल्स हम होते हैं, लिखे एग्जाम्पल हम लोग, मेटल्स आर इसका एग्जाम्पल ले लूं तो मैं गोल्ड ले सकता हूं।
लेकिन इसका मैं एक्सेप्शन लूं, वो क्या होगा आप बताइए जरा। इसमें मैं इसका काम कर देता हूं कि जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो नॉन मेलेबल होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई टेंशन वाली। इसका एक्सेप्शन बताइए बेटा। सर सोडियम ले सकते हैं, यस। पोटेशियम ले सकते हैं, यस। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते रहते हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे बेटा आपको हम लोग कंडक्शन। 8 प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, मेटल्स हैव गुड conduction of heat and electricity. और यदि हम इसकी बात करें 8 पॉइंट की, तो नॉन मेटल्स हैव बैड conduction of heat and electricity अब ये बताइए मेरी बात, एक्सेप्शन बताइए और एग्जाम्पल बताइए। ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि हमें इसके एक्सेप्शन भी देखना है। बताइए भाई, सोडियम देखा है आपने, यहां से देखा है। पोटेशियम देखा है, यहां से देखा है, वेरी गुड। जिंक देखा है बेटा। तो ये देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सेप्शन से ही पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, और बच्चे इसी केमिस्ट्री डरते हैं क्योंकि याद नहीं होती। इसमें बहुत एक्सेप्शन होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सबके आजकल ट्रिक भी हैं, उनके सबके एक्सप्लेन कैसे क्यों है, सब रीजन, टेंशन मत लो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है, आप करते रहेंगे इन चीज़ों को और बताते रहेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करें और पूछो, सर हमें ये दिक्कत है, हमें ये समझ में नहीं आया, या इसमें से क्या होगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जैसा कि अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे आपको लोग, टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ आयंस यार, ठीक है, कर लेंगे आराम से। चलिए ठीक है, इसमें टंगस्टन भी होता है। चलिए, तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जो चीज क्लियर ना होगी वो हमसे आप पूछ सकते हैं, जैसे हमारे सर हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयंस, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, क्या है हमें समझना पड़ेगा कि भाई सिंपल सी बात, पहली बात ये है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं बेटा मेटल्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। भाई देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है, एम है, एम पॉजिटिव है, एल्युमिनियम है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब Na पर पॉजिटिव चार्ज आता है, Mg ले लो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो
तो Mg पर 2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही बेटा एल्युमिनियम ले लो, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज आ जाएगा। लेकिन हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बेटा, जैसे मैं देखो ये हमारे पास नेगेटिव आता है ना, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसे आपने क्या लिया, एन लिया -3 होता है, ऑक्सीजन लिया -2 होता है, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1 होता है। क्योंकि एन है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 3। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, -2। ऐसे ही फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव। बात क्लियर हुई? तो ये टाइप ऑफ आइंस मैंने आपको पढ़ा दी है कि इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे अपन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें भूलना नहीं है। ओके, आप इसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी आपको, तो आप नोट कर लो, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर आप लोग पढ़ लेंगे बुक वगैरह से, बस थोड़ा ध्यान रखना है एक्सेप्शन पर, वहाँ आपको नहीं भूलना बेटा, एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हीट में ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक्सेप्शन टंगस्टन ज़्यादा होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। ओके, तो प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा दी अच्छे तरीके से, शायद आपको क्लियर होंगी मेरे साथ। ये जो प्रॉपर्टीज़ की हैं वो हमने आपको पढ़ा दी बेटा। प्रॉपर्टी पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। तो अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ उसकी रिएक्शन वगैरह। What happens, क्या होता है सर, कब, कि when metal react with water, what happen, क्या होता है जब कि metals react with waters, metals react with वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बात आपसे करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। सबसे पहले आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो हम काम कर लेंगे। जैसे आपने Na पढ़ा होगा, Na पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। सोडियम पढ़ा होगा, बोलो। तो आपने सोडियम पढ़ा होगा, पोटेशियम है, बता दें तो कि ये है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपने क्या लिया, पोटेशियम लिया, सोडियम लिया, कैल्शियम लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्युमिनियम लिया, जिंक लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्युमिनियम लिया, जिंक लिया, Fe लिया। अलग अलग बात है बेटा। फिर आपने Pb लिया, फिर आपने H लिया, फिर यहां पर H, क्योंकि अपन को अलग अलग करने ना। Cu हाइड्रोजन है, कॉपर, कॉपर से जितने भी नीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। Hg ले लिया, Ag ले लिया, Au ले लिया। ठीक है, ये चीज है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनको हम कैसे याद करें भाई, कुछ रहा तो नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक,
ओके, FePbHHCu, PT रहेगा ना, हाँ PT रहेगा बेटा, सॉरी, यस। अब देखो बेटा, केदारनाथ, याद करा रहा हूं बेटा, केदारनाथ का माली आलू, आलू इसमें जानते हो क्या होती है, क्या है, आलू एंड जीरा, जेड ने क्या बोला बेटा, जीरा बोल दिया है। ये आप चाहो तो आपकी ट्रिक अलग है, मेरी ट्रिक अलग है। आलू जरा कर लो आप लोग, है ना। एक है एफी, मतलब क्या है, बोलो, फीका, इसका मतलब पकाता है। क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ट्रिक याद हुई बेटा, अपनी अपनी ट्रिक है, आप याद रखना। हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट किसका है, आपका। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताइए मैंने आपको, रिएक्टिविटी सीरीज है। और ये क्योंकि बेटा मैं क्या करा रहा हूं, रिएक्शन, ध्यान दो मेरी बात। यदि मैं इनके साथ रिएक्शन करा दूं वाटर की, तो ये बेटा कोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, और ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं बेटा। ये बात अपन को याद रखनी है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं ये बात। और ये बेटा डू नॉट रिएक्शन, डू नॉट रिएक्शन विद एनी कंडीशन, ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है बेटा, ध्यान रखना मेरी बात पे। ठीक है, तो याद कर लोगे। ये जो है Mg, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन विद हॉट वाटर, रिएक्शन विद हॉट वाटर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। जस्ट मैं रिएक्शन कराऊंगा आपके लिए। सबसे पहले इसकी ट्रिक याद कर लो आप लोग। केदारनाथ का माली आलू, ठीक है, आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, आपका। ये आपको एक याद बेटा, जो भी आपकी ट्रिक हो, आपको पसंद हो, वो ट्रिक आप बना लेना। ठीक है बेटे, चलिए अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा ना। चलिए बेटा देखिए जरा मेरी बात, इनकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं बेटा आप लोगों को। देखिए मेरी बात, जरा ध्यान दीजिए बेटा प्लीज। जैसे मैंने भाई Na ले लिया, शाबाश, K ले लिया। अब इनका रिएक्शन मैंने H2O के साथ कराया। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। इनके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं। तो बेटे ये जो होते हैं ना, ये कोल्ड होते हैं, ठंडे। तो यहां पर NOH प्लस
H2 गैस निकल जाएगी, यहां पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा और गैस निकल जाएगी। यदि हम बात करें Ca की तो यहां पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो ये बात बेटा हमें ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है कि ये कोल्ड के साथ रिएक्शन करता है। यदि हम लेस रिएक्टिव ले लें, ठीक है बेटा, मतलब कि सर क्या ले लें हम लोग, जैसे सर क्या था, हमारे पास एल्यूमिनियम था, जिंक था और हमारे पास Fe था। याद रहे बेटा ये स्टीम होता है, वाटर स्टीम, भाप, H2O प्लस H2। स्टीम लेते हैं बेटा ना, लिख लेना आप लोग, भाप। तो यहां पर बन जाएगा Al2O3, ऑक्साइड बन जाएगा यहां पर, प्लस H2 निकल जाएगा, ZnO प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है बेटा। लेकिन सर इसमें एक तरीका है गुरुजी, Mg क्या होता है? Mg बेटा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना। तो यहां पर MgOH का होल ट्वाइस बनाता है प्लस H2 बनाता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि ये जो है हमारे पास, इनकी हम बात करें तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा। ये बात हमें ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हो बेटा? हाँ ना बोलो। तो मेटल एंड नॉन मेटल की ये रिएक्शन है। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा कि व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल पढ़ाऊंगा बेटा, इसे आप नोट करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।